जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हमारी जो क्लास चल रही थी प्रमोद इंग्लिश के अंदर, जैसे फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन बताए और आप सभी विद्यार्थी ने अच्छे से अटेंड भी की उस क्लास को और अच्छे से सभी क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी याद भी किए होंगे। और आज हम वही क्वेश्चन आपके सामने, मतलब उसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 ये दूसरा वीडियो है। तो सभी विद्यार्थी बस क्लास को एंड तक ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और इस वीडियो को वही देखना है, वही देखिए जिनकी इंग्लिश मतलब वीक है, ठीक है, जो मध्यम लेवल के हैं। बाकी जिनको इंग्लिश अच्छी आती है या फिर ट्रांसलेट कर सकता है तो उनको आवश्यकता नहीं है वीडियो देखने की, ठीक है। आप चले जाइएगा क्योंकि मैं उन्हीं पर मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाना और क्रैश कोर्स के साथ वही स्टूडेंट जुड़ेंगे जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। इंटेलिजेंट नहीं जुड़िएगा क्रैश कोर्स के साथ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि वीक है इंग्लिश, उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बस मैं ये कह रहा हूँ, ताकि उसके साथ जुड़ के वो है अच्छे नंबर ला सकता है। बाकी विषय में तो होशियार है। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, साथ ही आपके हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी कंपलसरी, मतलब अदर सब्जेक्ट सभी मेरे से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक, ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश तो बस जिनकी वीक है उनके लेवल पर मैं ये करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी लाइक कर देना और अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना जिनकी जो इंग्लिश वीक है, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट जो कोर्स है सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। दावा ठोकर कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। बस इंग्लिश वाले विद्यार्थी जिनकी वीक है, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना आपको, ठीक है, क्योंकि उस पर जो है कमजोर विद्यार्थी को देखते हुए ही आपको तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वाज एट द थर्ड लेवल 4। प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है सेम वाज यानी था, एट द थर्ड लेवल तीसरा स्तर, 4 यानी के लिए, यानी सेम तीसरे स्तर पर था, ठीक है। सेम जो है वो तीसरे स्तर पर था। 2 मंथ यानी 2 महीने, 2 डे यानी 2 दिन, ठीक है, 2 डेज 2 दिन, 2 वीक्स यानी वीक यानी सप्ताह, ठीक है, 3 सप्ताह, और 2 ईयर्स, ईयर यानी वर्ष यानी 3 वर्ष। तो हाँ प्यारे विद्यार्थी, 2 वर्ष, 2 ईयर्स मतलब 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष। तो यानी ये 4 ऑप्शन है, आपको पूछा है कि सेम तीसरे स्तर पर था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी प्यारे विद्यार्थियों, सेम तीसरे स्तर पर था, बिल्कुल 2 वीक्स यानी कि आपके 2 सप्ताह, ठीक है। बी सी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं जी, बिल्कुल सी वाले सभी राइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जैसे आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ ओल्ड वाज द चिल्ड हु द वर्ड्स, यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 10 डेज यानी 10 दिन, और 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह, 1 मंथ यानी 1 महीना, और 15 डे यानी 15 दिन। प्यारे विद्यार्थियों बताओ देखे, हाउ ओल्ड वाज द चिल्ड हु, यहाँ पर क्लियरली। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या कहना चाह रहा है कि जिस बच्चे ने ये वाक्य खोला उसकी आयु जो है वो कितनी थी, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज द चिल्ड हु इनिक्टेड द वर्ड क्लियरली, ठीक है। तो कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों, चारों ऑप्शन में, तो इसका आंसर दीजिएगा। देखें हाँ क्या होगा, 10 डेज यानी 10 दिन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखो इंग्लिश में मुझे पता है क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं होते तो बार बार थोड़ा देख लेना, आप प्रैक्टिस करो, बार बार याद हो जाएंगे ये तो ऑटोमेटिक। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसका आंसर नहीं करोगे क्या, बिल्कुल करोगे। बस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है, क्वेश्चन पर फोकस रखें आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। मैं बस उन्हीं पर मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिनकी वीक लेवल पर है, ठीक है। चलो देखो, द नरेटर ट्रेवल इन ए कार, अन एरोप्लेन एंड शिप फॉर, ठीक है। द नरेटर, नरेटर नरेटर किन्हें बोले कह रहे, वर्णन करता, ठीक है, कथावाचक। द नरेटर वर्णन करता के अनुसार जो है ट्रेवल इन ए कार, ठीक है, कार एंड एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज, एंड शिप यानी जहाज, फोर। तो प्यारे विद्यार्थी ये कहना चाह रहे हैं कि वर्णनकर्ता ने कार, हवाई जहाज और जहाज में जो है यात्रा की, ठीक है। कितने घंटे की, मतलब ये आपको पूछा है, ठीक है। ट्रेवल मतलब क्या होता है, ट्रेवलमेंट होता है यात्रा करना, ठीक है, यात्रा करना। द नरेटर यानी वर्णन करता या कथावाचक के अनुसार इन ए कार और एरोप्लेन एंड शिप, बताओ देखें कि वर्णनकर्ता ने कार, हवाई जहाज और जहाज में जो है वो यात्रा की 110 हॉर्स यानी घंटे, 110 घंटे, 109 घंटे, और 100 घंटे, या फिर 120 हावर्स यानी घंटे। तो प्यारे विद्यार्थियों 120 कितने घंटे जो है इन्होंने यात्रा की थी। तो जी बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, सी यानी कि 100 घंटे। प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके जी बिल्कुल 100 हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ डॉक्टर सदाऊ वाइफ वाज, प्यारे विद्यार्थियों द नाम ऑफ डॉक्टर सदाऊ वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, डॉक्टर सदाऊ की वाइफ यानी वाज यानी थी, तो था, ठीक है। डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी, कौन थी प्यारे विद्यार्थी, उस पत्नी का नाम क्या था। डॉक्टर सदाऊ की पत्नी का नाम जेनी या हाना, साना या मेरी,
जी बिल्कुल, क्या आंसर करोगे? द नेम ऑफ डॉक्टर सदौस वाइफ वाज, ये थी हाना। ठीक है, डॉक्टर सदौस की जो वाइफ थी वो कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? हाना थी, याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट साउंड वाज देयर इन द गार्डन? व्हाट यानी क्या होता है? व्हाट यानी क्या? व्हाट यानी क्या, साउंड यानी आवाज, वाज यानी था, देयर यानी वहां, इन यानी अंदर, द गार्डन यानी बगीचा। गार्डन में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? गार्डन में होता है बगीचा। मतलब यानी ये कहना चाह रहा है कि बगीचे बगीचे में जो है वो क्या आवाज थी। ठीक है, गार्डन यानी बगीचा होता है, और साउंड भी आवाज, वाज यानी था, देयर यानी वहां, वहां यानी बगीचे, बगीचे में क्या आवाज थी आपको बताना है। साउंड ऑफ ब्रीड, ब्रीड यानी पक्षी होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, साउंड मीन्स आवाज, ऑफ ब्रीड यानी पक्षियों की आवाज, सॉन्ग एंड यहाँ पर दे रखा है रस्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, लीव्स मीन्स क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पत्तियां होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रस्टलिंग है, इसका रस्टिंग का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सरसराट। ठीक है, क्या हो गया? सरसराट। यानी ये कहना चाह रहा है साउंड ऑफ ब्रीड सॉन्ग एंड रस्टिंग ऑफ लीव्स। ये क्वेश्चन कहना, इसका मतलब हुआ कि पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराट की ध्वनि, या फिर साउंड यानी आवाज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल्स मीन्स जानवर। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू जानवरों की आवाज थी, या फिर साउंड ऑफ एग्रीकल्चर, साउंड यानी आवाज, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, कृषि और मशीन। ठीक है, यानी कि कृषि की मशीन की आवाज आ रही थी। ठीक है, कृषि मशीनों की आवाज आ रही थी, या फिर साउंड ऑफ वाटर एंड कॉब। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि पानी और बछड़ी की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो यानी कॉप मीन्स क्या होता है? बछड़ा। ठीक है, वाटर यानी पानी, साउंड यानी आवाज, बछड़े पानी और बछड़ी की आवाज आ रही थी। तो यानी चारों में से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? जी बिल्कुल, आप बताइएगा इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए किया उन सभी का राइट है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, साउंड ऑफ ब्रीड सॉन्ग एंड रेस्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला 6 क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है ये कि हु वारंट देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, हु वारंट देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट यानी अगला, मॉर्निंग यानी सुबह, अगली सुबह, अगली सुबह। हु यानी कौन? ठीक है, हु यानी कौन, देम यानी उन्हें, वारंट यानी ये कहना चाह रहा है अगली सुबह उन्हें किसने चेतावनी दी थी। यहाँ पर जो ये आया है आपके सामने वारंट, वारंट में क्या होता है? चेतावनी। अगली सुबह जो है उन्हें किसने चेतावनी दी थी? द नरेटर। द नरेटर का मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? नरेटर का मैंने बताया था कथावाचक। तो द कथावाचक, या फिर हिज फ्रेंड्स जुडविन, या फिर द थ्री बॉयज, द थ्री बॉयज, द थ्री, थ्री यानी तीन, बॉयज यानी तीन लड़के की, या फिर द गर्ल, या फिर लड़कियां। ठीक है, अगली सुबह उन्हें किसने चेतावनी दी थी प्यारे विद्यार्थी? ये है, तो अगली सुबह किसने चेतावनी दी थी? 6 क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप सभी विद्यार्थी? बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी हिज फ्रेंड्स जुडविन। ठीक है, उसके दोस्त जुडविन की पर ध्यान रखना, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ये याद रखिए, हु वारंट देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह जो है उन्हें किसने चेतावनी दी थी? उसके दोस्त जुडविन ने। ठीक है, सी बी, इसका बी हो जाएगा, बी, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 क्वेश्चन है, द क्राउन प्रिंस अस ए चिल्ड ड्रैंक द, हाँ, द क्राउन, क्राउन का मतलब क्या हो? 7 क्वेश्चन में देखो, युवराज ने बचपन में शराब पी थी। ठीक है, क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार होता है, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार बोलो चाहे युवराज बोलो, आप एक ही बात है। ऐसे चिल्ड, चिल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा, ठंडा होता है ना, ड्रिंक द, ड्रिंक मीन्स पीना। ठीक है, तो द क्राउन प्रिंस असे चिल्ड ड्रिंक द, तो यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि युवराज ने, राजकुमार ने बचपन में जो है वो शराब पी थी। इंडियन काऊ, इंडियन मीन्स भारतीय, भारतीय गाय, या फिर इंग्लिश काऊ यानी कि अंग्रेजी गाय, या फिर जापानीज काऊ यानी जापानी गाय, या फिर बोतल मिक्स मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, या फिर बोतल का दूध। क्या करोगे इसका आंसर? 7 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखें जल्दी से 7 क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। द क्राउन प्रिंस अस ए चिल्ड ड्रिंक द, राजकुमार या युवराज, युवराज ने बचपन में शराब पी थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश काऊ यानी अंग्रेजी गाय। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो प्रमुख, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्टर्स। बताओ, देखे, ए बोट, या फिर ए शोल्डर, या ए मैन इन, या ए वाइट मैन। बताओ, वोट यानी क्या, केम आउट ऑफ द मिस्टेस, इसका मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि कोहरे से क्या निकला था? कोहरे से, ठीक है नहीं, कोहरे से क्या निकला था? ए बोट, बोट किसको बोलते हैं? BOAT, बोट मीन्स क्या होता है? नाव होता है ना, तो एक नाव, या फिर ए सोल्डर, सोल्डर किसको बोलते हैं? सैनिक को। ठीक है, सोल्डर मीन्स सैनिक, तो यानी एक सैनिक, या एक नाव, या एक सैनिक। ए मैन इन ब्लैक, इसका मतलब हुआ काले कपड़े पहने एक आदमी। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। इन ब्लैक, ब्लैक यानी कपड़े। ठीक है, एक ब्लैक कपड़े पहने आदमी, या फिर ए वाइट मैन, या फिर एक सफेद, एक श्वेत व्यक्ति। ठीक है, क्या करोगे इसका आंसर? व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्टेस। प्यारे विद्यार्थियों 8वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, ए मैन इन ब्लैक। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि कोहरे से क्या निकला था? अरे काले कपड़े पहने एक आदमी। बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यह है, द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब क्या होता है? ज्योतिष। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ज्योतिष होता है, ज्योतिष। ठीक है, तो द एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर प्रिडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग दैट, ठीक है, टाइगर किंग, टाइगर, टाइगर मींस क्या होता है? बाघ, किंग यानी राजा, ठीक है, दैट द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड अबाउट यानी उसके बारे में, द टाइगर किंग दैट, ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि ज्योतिषियों ने बाघ राजाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, प्रिडिक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रमुख भविष्यवाणी करना। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषियों ने, ठीक है, उस बाघ राजा के बारे में जो है भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? देखिएगा, टाइगर किंग वुड एक्चुअली, एक्चुअली नहीं वास्तव में, हैव टू डाई, टाइगर किंग वुड आपके वुड एक्चुअली हैव टू डाई। इसका मतलब ये हुआ कि बाघ राजा को वास्तव में मरना होगा, या फिर टाइगर किंग विल लिव इन डीप फॉरेस्ट, डीप यानी गहरा, फॉरेस्ट, टाइगर किंग विल लिव इन डीप फॉरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बाघ राजा जो है वो घने जंगलों में रहेगा, डीप यानी गहरे, गहरे जंगलों में रहेगा, घने जंगलों में रहेगा, है, ठीक है। फॉरेस्ट मींस क्या होता है? फॉरेस्ट मींस होता है जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट मींस जंगल। टाइगर किंग विल बी, यहाँ पर क्रूएल, यहाँ पर क्या है? क्रूएल। तो टाइगर किंग विल क्रूएल, इसका मतलब ये हुआ कि बाघ राजा जो है वो क्रूर होगा, या फिर ऑल द अबव यानी उपरोक्त सभी। कौन इसका राइट आंसर बता देगा 9 क्वेश्चन का? जी बिल्कुल, क्या करोगे इसका राइट आंसर? प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सभी ने सही किया है जी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी कि वो जो है बाघ राजा को वास्तव में मरना होगा, ऐसा ज्योतिषियों ने बाघ राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी, एस्ट्रोलॉजर ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारे 9 क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों, और इनके जो आंसर है वो आपके साथ आप देख सकते हैं, ये प्रमुख है, ठीक है, और आप ये नोट कर सकते हो। बाकी हमारी क्लासेज जो है एक एक ये सभी इसकी पीडीएफ आपको मिल रही है अपने क्रैश कोर्स के अंदर, तो सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, जिनके इंग्लिश वीक है सभी ज्वाइन करें, ताकि अच्छे नंबर आए आपके। ठीक है, मैं बिल्कुल वीक लेवल, जिनकी इंग्लिश कुछ नहीं आता, उनके अनुसार मैं करवा रहा हूँ आप सभी की तैयारी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। महेंद्र भी अवर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर सर्च करना। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके।